नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ सलमान आरिफ है जो कि मॉर्गेज अलायंस टीम सलमान आरिफ से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे बहुत बातचीत करेंगे और थोड़ा सा आज इनको हम कोशिश करेंगे टफ़ टाइम में। कैसे हैं सलमान भाई? मैं ठीक से, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। मुझे एक ईमेल आया, बल्कि टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन एक व्यूवर से था। अल्लाह खैर करे। वो बता रहे हैं कि बहुत अच्छी बातें करते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त टिप देते हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आप बहुत ही ग्रीन पाथ पे उनको लेके चलते हैं, उनको आप अदर सेक्टर दिखाते नहीं हैं कि व्हाट इफ़ बट अगर ऐसी चीज़ें हों तो उस सूरत में क्या होगा। तो आप तैयारी करके आए हैं? तैयारी बस हैगी, आप सवाल करें पहले, क्योंकि आज मैंने ऑडियंस बन के आपसे बातचीत करनी है। हमने एक एपिसोड में बात की थी रीफाइनेंस की, कि अगर आपके घर का एक सर्टन चंक पेड ऑफ है या फुली पेड ऑफ है, अगर उसमें से आप पैसे निकालते हैं एज अ रीफाइनेंस 3-3.5% इंटरेस्ट रेट बैंक को देख के, अगर आप वो दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है कि यू एंडेड अप मेकिंग गुड रिटर्न। इसका जो नेगेटिव पोर्शन है, या अगर फर्ज करें तो सम हाउ दैट डजंट गो थ्रू वेल, तो उस सूरत में क्या होगा? देखिए ज़िया, इसका जो नेगेटिव पोर्शन या नेगेटिव इम्पैक्ट है, सही, वो टोटल क्लाइंट या कंज्यूमर के माइंडसेट के अंदर है। ठीक है। इनफैक्ट अगर देखा जाए और सारे नंबर्स को कैलकुलेट किया जाए तो इस चीज़ में कोई नेगेटिव पहलू है ही नहीं। ठीक है। जब हम क्लाइंट के साथ बैठते हैं इनिशियल कंसल्टेशन पे और उसके बाद जितनी भी उसके साथ मीटिंग्स होती हैं, तो जो डीप या नेगेटिव पहलूज़ हैं, जो नेगेटिव सेक्शंस हैं उस चीज़ के, उस ट्रांजैक्शन के, वो हम अपफ्रंट ही क्लाइंट को बता देते हैं कि इन बेस के ऊपर ये चीज़ होनी है, आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि बेसिकली हो क्या रहा है, राइट? जब आप अपने घर से पैसे निकाल कर एक कहीं इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, उसमें बेसिकली आप अपनी जेब से $0 पे कर रहे होते हैं। सही। एंड आई कैन प्रूव इट। ठीक है। राइट? आप वहाँ से पैसे जब निकालते हैं, फॉर एग्जांपल आपने $50,000 या $100,000 निकाले अपनी प्रॉपर्टी में से, आपकी लाइबिलिटी $50,000 या $100,000 बढ़ गई। सही। सो आपकी जो मॉर्गेज पेमेंट्स हैं वो भी इंक्रीज हो गई। सही। पहले अगर आप दे रहे थे 2,000, अब दे रहे हैं मे बी 2,500, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ओके। राइट? वो पैसा आप लगाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी में ख़रीदने पे, और उसको ख़रीदने के बाद उसको रेंट आउट करते हैं उस प्रॉपर्टी को। ठीक है। जो स्टैट्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आप जितनी की मॉर्गेज दे रहे होते हैं उस रेंटल प्रॉपर्टी की, आपके पास जो रेंटल इनकम आ रही होती है वो उससे ज़्यादा आ रही होती है। ठीक है। सो बेसिकली वो जो एक्सेस रेंटल अमाउंट है वो आपका पार्ट कवर कर रहा है उस मॉर्गेज का जो आपने एक्स्ट्रा $100,000 अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर गेन किया, जो आपने अपनी इक्विटी से उठाए पैसे। ठीक है। तो जितनी मॉर्गेज उसकी बढ़ी वो पैसा उसको कवर करेगा। परफेक्ट। राइट? सो बेसिकली आप देखें कि आपने एक सर्कल चलाया, पैसा इस अकाउंट से उठा के, जब मैं हमेशा कहता हूं कि इस अकाउंट से उठा के दूसरे अकाउंट में रखा, आप उसको स्पेंड नहीं कर रहे हैं, आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो उसके टूवर्ड्स आपके ऊपर लायबिलिटी आई वो एट द एंड आकर जीरो हो गई है। परफेक्ट। क्विक क्वेश्चन। श्योर। क्लाइंट्स हैं, क्वालिफाइड भी हैं, बीकन स्कोर भी बड़ा अच्छा है, राइट? ठीक है, सही है, सारी चीज़ें ठीक है, बैंक चले जाते हैं, डिक्लाइन होके वापस आ जाते हैं, क्यों? आर वी टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टाइम बायर? ऑफ कोर्स, लाइक यू नो। ओके। जब फर्स्ट टाइम बायर घर लेने के लिए बैंक के पास जाते हैं तो वो अपनी बेस्ड ऑन के उनकी इनकम क्या है और सारी चीज़ें देखते हुए उनके जो सर्विस रेशियोज़ हैं उनको कैलकुलेट करता है बैंक, और सर्विस रेशियो जब उनके आउट होते हैं एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा, ठीक है, तो बैंक उनको ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर देता है। अब जब वो ब्रांच में या बैंक के पास जा रहे हैं तो वो उनका जो जनरल सर्विस रेशियो है वो 32% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मींस कि जो इतनी भी इनकी इनकम है, उनकी मॉर्गेज पेमेंट, उनका प्रॉपर्टी टैक्स बिल, उनकी यूटिलिटी बिल, सब मिलाकर उनकी इनकम का 32% से बिलो होना चाहिए। ओके। ये बेसिक फार्मूला। और जो उनका टोटल डेट रेशियो है जिसमें उनकी अदर क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स हैं, कार की पेमेंट्स हैं, वो मिलाकर बिलो 40% होनी चाहिए। सही। राइट? अब जब वो जा रहे हैं बैंक के पास, बैंक ने उनकी सारी चीज़ें देखी और उनको डिक्लाइन कर दिया, एवरीथिंग इज़ क्लीन, एवरीथिंग इज़ गुड, बट स्टिल दे गॉट डिक्लाइन। बैंक में वो जब सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं तो हो सकता है कि किसी इनएक्सपीरियंस पर्सन के पास थे वो, जिसने जो इनफ टाइम नहीं हुआ जिसको इस इंडस्ट्री के अंदर, और उसको सारे लूप्स नहीं पता इस इंडस्ट्री के। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जब आप बैंक के पास डिक्लाइन होकर आते हैं तो हमारे लिए करना फिर मुश्किल हो जाता है एट द एज कम्पेयर टू एट द फर्स्ट प्लेस। सही। और फर्स्ट प्लेस पे क्या है, क्यों अगर आपके पास इनकम में थोड़ी बहुत कमी हो रही है,
تو جو چائلڈ ٹیکس بینیفٹ، جو یونیورسل چائلڈ ٹیکس بینیفٹ ہے وہ بینک یوز کر سکتا ہے ٹورڈز یور انکم. اوکے. لیکن سارے لینڈرز نہیں. اوکے. سارے لینڈرز نہیں. سرٹن لینڈرز، ٹھیک رائٹ. ہے. اگر آپ کوئی ایسی پراپرٹی لے رہے ہیں جس پراپرٹی کا بیسمنٹ فنش ہے اور آپ کا پلان ہے اس کو رینٹ آؤٹ کرنے کا، تو جو اس کی رینٹل انکم جو فور کاسٹنگ ہو رہی ہے وہ بھی آپ کی انکم کے اندر انکلوڈ ہو سکتی ہے. اوکے. اور اسی طرح کے بہت سارے سیکشن اور بہت سارے جگہیں ایسی ہیں، ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہ ان ایکسپیرینس ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے، ایز کمپیئر ٹو اے پروفیشنل ایکسپیرینس بروکر. تو مطلب یہ جو چھوٹے چھوٹے پاکٹس ہیں ان سب کو جو ہے نا پراپر طریقے سے یوٹیلائز کرنا پڑے گا. یوٹیلائز کرنے کے بعد ایک پراپر پیکیج. تو پھر بات وہی آ جاتی ہے نا سلمان بھائی کہ who would be the right person to package it, right. ان کے اندر کیپیبلٹی ہے ان سب کو پراپر پیکیج کرنے کی. کیونکہ مارگیج اپروول کے لیے جو میں سمجھتا ہوں there is only one way. آپ واپس نہیں آ سکتے اگر آپ نے چیزیں ٹھیک نہیں کی. دین آپ کی فائل چلی گئی اینڈ دین یو آر گون. ٹھیک ہے. نہیں، تھینک یو ویری مچ. چونکہ ٹائم از کوائٹ ٹائٹ، ہم نے اور بھی ٹاپکس پہ بات کرنی ہے اور فیوچر میں ہم ٹاپکس پہ بات کرتے رہیں گے، اور یہ ٹاپکس اصل میں آڈینس کی طرف سے ہی آتا ہے. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. نو پرابلم. ناظرین، آپ نے دیکھا سلمان نے بہت اچھی بات کی کہ یہ جو میرا پہلا کویشچن تھا ری فائنینس کا، اٹ آل ڈیپینڈس کہ کلائنٹ اس کو ہینڈل کیسے کرتا ہے. اگر آپ ایک اسکول زون میں 40 کی اسپیڈ پہ جا رہے ہیں اور وہاں اگر آپ نے 40 کو کراس کیا تو جو کانسیکوینسز ہے وہ آپ کے اپنے اوپر ہے. اور یہ بھی ہے کہ اسکول کے اینڈ اس کے سامنے اگر آپ نے گاڑی پارک کی تو تب بھی آپ اس کے اوپر لائبل ہے. اٹ آل ڈیپینڈس کہ ہاؤ اسموتھ یو کین ٹیک یور انویسٹمنٹ. یہاں سے ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ گیسٹ کی طرف. اسٹے ود اس. Thank you. Refinance. It's not always about paying your existing debts or plan a vacation. There is so much you can do with the equity, which is sitting and doing nothing in your house. Remember, mortgage financing is just like a puzzle. The difference is you won't get a second chance to solve it. Choose the right broker. Call me for initial consultation.